बस्ती कुष्ठ। तो अभी बस्ती की बात आती है, तो देखो जो मैंने पहला श्लोक बोला था अवस्था प्राप्त निर्दिष्ट, वैसे तो कुष्ठ में कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया गया है। बस्ती आस्थापन बस्ती कॉन्ट्राइंडिकेट है। संदर्भ बता रहा हूँ, चरक सिद्धि अध्याय सेकंड पंचकर्म सिद्धि अध्याय। ब्रहण बस्ती कॉन्ट्राइंडिकेटिंग केस विचार इंडिकेटेड फॉर शोधना, लाइक कुष्ठ एंड प्रमेय। उनमें ब्रहण बस्ती का कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया है कुष्ठ और प्रमेय में, जिसमें बहुदोष अवस्था है और स्नेह ज्यादा होता है और क्लेश प्राधान्य रहता है। और आस्थापन बस्ती चरक सिद्धि स्थान का रेफरेंस है, वहां पे कॉन्ट्राइंड बताया। अणुवास्तन बस्ती इज कॉन्ट्राइंडिकेशन इन कंडीशन वेयर आस्थापन बस्ती इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जहां जहां अनास्थाप्य की बात कही गई है सभी जगह पे अनुवासन देने के लिए ग्रंथकार मना करते हैं। तो आस्थापन मतलब निरोह कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कुष्ठ डिसऑर्डर्स, तो सो अनुवासन बस्ती इज आल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर कुष्ठ डिसऑर्डर्स। तो हमने ये जनरल रूल बता दिया कि कुष्ठ में आपको निरोध देना नहीं है, अनुवासन देना नहीं। जैसे मैंने बताया कि छर्दी रुद्र गुल्म में वमन देना नहीं है, लेकिन छर्दी चिकित्सा में, गुल्म चिकित्सा में, त्रिमर में चिकित्सा में जहाँ रुद्रों की बात आती है, जहाँ कफ प्राधान्य आता है, जहाँ दोष उपस्थित होते हैं, जहाँ लीन को परित्याग कर चुके हैं, ऐसे अवस्था अगर आप फिजिशियन देखे अवस्था प्राप्त निर्दिष्ट, अगर ऐसा अवस्था है तो ग्रंथकार ने जनरल रूप में बताया है कि आपको वहां पे कॉन्टिन्यूस होते हुए आपको इंडिकेट रहे तो आप कर सकते हैं। सेम प्रिंसिपल यहाँ व्याधि कर्षित शोधना इज कॉन्ट्राइंडिकेशन। जो मैंने पहली वाली अवस्था बताई कि एज ज्यादा है, बहुत सारी व्याधियां उपस्थित है, कॉम्प्लिकेशन वाली केस है, जहाँ क्लासिकल स्नेहपान करके ऑपरेशन प्लान नहीं कर सकते, वहां सभी जगह हमें बस्ती का इस्तेमाल करना। व्याधि कर्षित अवस्था वेयर शोधना इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, वही इंडिकेशन है आपका बस्ती का इन कुष्ठ डिसऑर्डर। आफ्टर वमन एंड विरेचन इफ देयर इज वातरुत, बार बार कुष्ठ में शोधन करने के लिए बोल दिया, बार बार वमन विरेचन करने के लिए बोल दिया आपने ना, 15 दिन में छर्दी और एवरी 6 मंथ आपको विरेचन करने के लिए बोला, तो वहां पे वातरुद्धि होने की ज्यादा संभावना है। अगर आपके पेशेंट में ऐसे वातरुद्धि के लक्षण आपको मिल जाए तो आपको बस्ती का प्रयोग करना है। ये सेकंड आपका इंडिकेशन है बस्ती का कुष्ठ में। कुष्ठ अफेक्टिंग डीपर धातु लाइक अस्थि और मज्जा, जिनमें हम बोलते हैं धातुगत अवस्था, ऐसा है ना, ज्वर प्रकरण में, मसूरिका में और वात व्याधि में और कुष्ठ में धातुगत अवस्था ग्रंथकार खुद बताते हैं, त्वकगत, रक्तगत, मांसगत, मेदगत, अस्थि मज्जागत। अगर आपका कुष्ठ क्रोनिक चिरकार्य हो चुका है और अस्थि मज्जा को प्राप्त हो चुका है, उसके लक्षण उसने आप निदान कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में आपको दोषों को वहां से निकालना है तो आपको बस्ती का ही सहारा लेना पड़ेगा।